मॉर्निंग, राधे राधे। अभी सुबह के 11:30 बजे आप देख सकते गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलो, मेरी मॉर्निंग से वीडियो स्टार्ट हो गई है और आज फ़ोन में बहुत सारी गड़बड़ हो गई है। हस्बैंड से सही कराना है, क्या क्या चीज़ें करूँ मेरे तो समझ में नहीं आता। कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है मेरी लाइफ में। मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ही क्यों आती है। चलो, कई दिन से ये सारे ना धुलने हैं। मैंने इसका जो मैट था ना वो भी निकाल दिया है। आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही कराने के चक्कर में। चलो बिछा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जो वीडियो शूट करके रखी थी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज ब्लॉग वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि मैं 2 दिन से एक बहुत ज़रूरी काम में बिज़ी हूं और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी हो जाएगा। बहुत दिन से उस चीज़ को मैं करने की सोच रही थी, लेकिन जो है कर नहीं पा रही थी। फाइनली धीरे धीरे करके सारी चीज़ें को मैनेज कर रही हूँ, तो आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी। अभी मैं बेडरूम की पहले अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ। घर के काम तो निपटाने ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरे को एक और ज़रूरी काम करना है, जो कि आप लोगों को आज की वीडियो में शायद ना देखने को मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। कुछ बेडरूम में चेंजेस किए, कुछ मेकओवर किया, उसके बाद झाड़ू लगाया, फिर पैर में अपने चोट देखे कि कितना ज़्यादा हद तक चोट बढ़ गया है। सुबह सुबह मैंने बनाया चावल, फ्राइड राइस, एंड यहाँ पे बन रहा है चाय नाश्ता और सब्जी। और पहले मैंने बना के रख दी थी, तो टिफ़िन में जो है सब्जी चावल मैं आज दे रही हूँ हस्बैंड को। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचा सब्जी चावल ही बना के दे देती हूँ। सब्जी पहले बन गया था, चावल मैंने बाद में बनाया। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस की थी मैंने। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल का जो है उठने का टाइमिंग हो गया है, और आप ये सोचो कि 7-8 बजे से पहले पहले मेरे घर के सारे 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 काम निपट जाते हैं। और अब जो है हमारे लड्डू गोपाल को यहाँ पे उठाने की तैयारी हो रही है। उसके बाद पूजा पाठ होगा, फिर भोग लगाया जाएगा। तो चलिए, हस्बैंड जा रहे हैं पूजा करने, हमारे लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हैं, और इनका नाइट ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लग गया, पूजा पाठ हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने हस्बैंड का नाश्ता, चाय नाश्ता, बिस्किट जो है रेडी कर दिया, टिफ़िन भी रेडी कर दिया। तो अभी बेडरूम में इस तरीके से दिखा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ और चेंजेस कर रही हूँ। कहाँ की चेंजेस कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, वो शायद आपको आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी। और स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्या कुछ चेंजेस किए हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, या फिर देखते हैं क्या कुछ शेयर करना है। मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि जब वीडियो क्लिप छोटी छोटी शूट होके पहले से रखी होती है मेरे पास, कुछ भी जब टाइम लगता है, जैसे कुछ मोमेंट हुआ तो मैं वीडियो शूट करके रख लेती हूँ। कब कौन सी वीडियो जाएगी ये मेरे को पता नहीं होता है, लेकिन जब जिस वीडियो का टाइम लगता है वो वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना डेकोरेशन दिखा रही हूँ। हस्बैंड यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। आप भी हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। तो ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद जब हस्बैंड चले जाएंगे तो मैं 2 दिन से एक ही काम में लगी हुई हूँ। 2 दिन से क्या, 2 दिन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो मुझे जो है शाम शाम को कुछ प्रोजेक्ट बनाने में लगा, और अगले दिन जैसी सो के उठी और 4 बजे उठ गई थी, सब सो रहे थे और मैं अपने उस काम में लग गई थी। तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि किस काम की बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और घर के सारे काम वगैरह सब फिनिश करके मैं बैठी हूँ। अभी हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, जस्ट गए हैं, और मैंने उनको फ्राइड राइस बना के दिया है। और आज उनका फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा था, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। कुछ मेरा मोबाइल का जो है सेटिंग का कुछ दिक्कत हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सही करके गए हैं, लेकिन टाइम नहीं था हस्बैंड के पास, तो पूरा प्रॉपर सही नहीं हो पाया है। तो वो वापस आके सही करेंगे। और घर के सारे काम हो गए हैं, और टाइमिंग अगर आपको दिखाऊं तो अभी 10:30 बज रहा है।
और मेरी घड़ी जो है 5 मिनट आगे है, करेक्ट 10:30 बज चुके हैं। और 10:30 बजे से पहले पहले मतलब आधे घंटे पहले मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। थोड़ी देर मैं बैठ के जो है अ, गाना लगा के सुन रही थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। चादर आज मैंने चेंज कर दिया है और अभी मैं कपड़े लगाने जा रही हूँ मशीन में। और जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं फोल्ड करके रखने जा रही हूँ। तो अब छोटे मोटे जो काम है ना उनको निपटाऊंगी, उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी। और आज कुछ चीज़ें बनाने की मैं सोच रही हूँ, जैसे लड्डू गोपाल के कुछ मेरे को बनाने हैं कपड़े वगैरह। तो सोच रही हूँ कि आज मैं उनको बना दूँ। चादर है और बिछाने के लिए कुछ चीज़ें बनानी है, तो सोच रही हूँ कि आज मैं बना दूँ। जो नए ब्लाउज के पीसेस आते हैं ना उससे, जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, सारे कपड़े नए मैंने संभाल के अलग रखे हुए हैं, उन्हीं कपड़ों से मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं थोड़े से बिछाने के चादर और कुछ, या फिर मैं जाके कपड़े भी पीस लाने की सोच रही हूँ। क्योंकि मेरे को ना कुछ कुछ चीज़ें बनानी है लड्डू गोपाल के लिए, कई दिन से मैंने सोच के रखा था। तो कुछ चीजें होती है ना, जब आप सोच के रखे रहते हो ना तो वो होता नहीं है, हो और हो भी नहीं पाता है। तो इसी वजह से नहीं हो पाया। और मेरे को ना बहुत आलस आ रही है आज, बहुत ज्यादा ही आलस आ रही है। और मतलब होता है ना कभी कभी लेजी सा डे फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता बिस्तर पे पड़े रहो। कुछ वैसा वाला डे लग रहा है मुझे आज, मतलब अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन हम इसको अच्छी फीलिंग में कन्वर्ट करेंगे और कुछ अच्छा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। ओके, तो आई होप सो कि मेरा आज का जो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होगा ना, और आज जो भी ब्लॉग होगा, जो कुछ भी मैं शेयर करूंगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए। आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूंगी। कहते हैं ना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, कोशिश करने वालों मतलब कोशिश तुम हमेशा करना कोशिश कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी मैं बोलूँ करूँ उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। और अब जो बारी है, मैं सबसे पहले जितने भी मेरे मनी प्लांट है ना उनमें से मैं पानी चेंज करूँगी। और मेरे जो बालकनी है ना उसमें मैंने कुछ फ्लावर के पौधे वगैरह लगाए थे, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो है फर्स्ट बारिश के बाद से स्टार्ट हो गया है। और आई एम सो हैप्पी। और बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ मैं अपने अ, पौधों को, और काफ़ी मेरे को लगाव है। तो बहुत ज़्यादा ही पौधों से लगाव है। हालांकि मेरे पास कुछ बड़ा स्पेस नहीं है पौधों को लेके, लेकिन कभी किस्मत होगी तो ज़रूर होगा। क्योंकि मैं अब इस घर को ना अपना नहीं मानती हूँ, और ये मेरा घर नहीं है, ये हमारे गोपाल जी का घर है। और सब कुछ वही संभाल रहे, वही चला रहे हैं। तो वो उनकी मर्जी है, उनको जैसा चलाना है ना वो वैसा चलाएंगे। देखो गाइस, मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जो है लड्डू गोपाल की कोई ये नहीं करती हूँ, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ। उनका और मेरा जो रिश्ता जुड़ा है ना इन कुछ महीनों में, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ अपने दिल की फीलिंग, एक्सपीरियंस। मतलब लास्ट जब मैं वृंदावन चली गई थी ना, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, मन इतना भारी हो गया था। बस हस्बैंड को बोला कि मैं जा रही हूँ बेटे को लेके, और मैं चली गई थी। और हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे कि ये अकेली चली गई। और मैं चली भी जाती हूँ, मेरे को कहीं डर नहीं लगता, मैं कहीं भी चली जाऊँ अकेले, चली जाऊँ अकेले, वापस आ जाऊँ। आप मेरे को दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, मैं किसी से भी नहीं वो करती हूँ। मेरे को जब मैं इतने साल पहले निकल गई थी, इतनी सारी चीज़ें कोर्स करा, इतनी सारी सिटी में मैं रही हूँ, इतनी सारी चीज़ों में जो है मेरे पेरेंट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया मुझे सिखाने में, मुझे नॉलेज देने के लिए। और उतना मैंने मेहनत करके कमाया भी है, ठीक है। और बहुत कुछ किया है एज अ बेटी भी। देखो, मैंने एक बेटी होके भी बहुत बहुत चीज़ें करी है। फिर बेटी के बाद मैंने एक सेल्फ सेल्फ के लिए भी बहुत कुछ किया था, ठीक है। उसके बाद एक वाइफ भी मैंने बहुत मेहनत करी। फिर एक एज अ माँ भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और अभी भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेहनत कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, मेहनत इंसान को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब ये फल की चिंता मत करो कि इस मेहनत से मुझे क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप बस अपने कर्म करते जाओ, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो कि मेरे को इस कर्म से क्या फल मिलेगा। और दिखावे जो कुछ चीजें होती है ना उसका दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
तो बस यही है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको दिखा दूं कि मैंने लड्डू गोपाल के लिए ये किया और कल मैं लड्डू गोपाल को पूछ ही नहीं रही हूँ। मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, वो नहा रहे ना धो रहे, वो बस एक ही जगह मंदिर में बैठे हैं। वो बालक है, वो छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक के रूप में है हमारे घर में। उनका भी मन करता है वो दौड़े खेले कूदे, यहाँ से वहां बैठे और रेस्ट करे, खाना खाए, अच्छे अच्छे भोजन खाए। तो वो, ये बात समझने में ना मेरे को काफ़ी टाइम लग गया। जब लड्डू गोपाल पिछले जन्माष्टमी पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जो है मैं सिर्फ शाम की पूजा करती थी, सुबह की पूजा वो करते थे और मैं पूजा करके आ जाती थी। लेकिन वृंदावन कहते हैं ना, अगर आप वृंदावन जाते हो तो कब वहां पे आपको बाकी बिहारी अपना बना लेते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप एक अलग ही दुनिया में हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आएगा। ये बड़ा अद्भुत अनुभव कह सकते हैं, बड़ा अनोखा अनुभव कह सकते हैं। तो ये मेरा अपनी आप बीती है, मेरा एक अनुभव है, मैं जो आप लोगों को शेयर कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। तो बस कोई दिखावा नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मैं लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, उनके डेली कपड़े बदलती हूँ और उनको लाड लड़ाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, चाहे नहीं करती हूँ। ये कोई दिखावा नहीं है और कोशिश करती हूँ कि कम से कम दिखाऊं, खासकर सोशल मीडिया पे। हालांकि आजकल इंस्टाग्राम पे जो है हमारे लड्डू बाबू छाए हुए हैं, बहुत सारे रील्स उनके आते रहते हैं और मुझे उनके रील्स देख के भी अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ, अपने ज़रिए कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप कुछ चीज़ों के लिए ना प्लीज़, मतलब झूठ मत बोलिए, कि चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप कहीं पे भी हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए भगवान को लेके झूठ मत बोलिए। क्योंकि भगवान जो है ना, सब पता होता है उन्हें। भगवान, क्योंकि वो इंसान नहीं है, मतलब आपने उनको अपने बालक के रूप में पाला है, पोसा है और अपने गोद में खिलाया है, लेकिन आप, वो अंतर्यामी है, वो सृष्टि रचयिता है, सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो मतलब जनता से झूठ बोल के कि हाँ हम तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, एक दिन बोल सकते, 2 दिन बोल सकते, जनता को तो नजर आता है ना। अगर जैसे मैं कोई चीज कह रही हूँ तो आपको पता होगा ना कि अरे यार ये तो सिर्फ वीडियोस में बोलती है, ये तो ऐसे करती वैसे करती, नजर तो नहीं आ रहा है कुछ ना। तो आप लोग भी बहुत, ये पब्लिक बहुत समझदार है, धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाती है और पब्लिक के सामने सारा खुलासा हो जाता है। तो इसीलिए मेरा कोई दिखावे का कोई रोल नहीं है, उनके प्रति एक अलग अद्भुत अनोखा रिश्ता जुड़ा है। कब जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, क्यों जुड़ गया, मुझे खुद नहीं पता है। बहुत बहुत कुछ भी होता है ना, उसके बगैर, सोचे बगैर मैं कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। मैं उसको लेके ना भावुक हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। मैं जैसे कहीं जाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो मेरा पूरा जो ध्यान होता है ना, वो मेरा उसी के पास होता है कि वो कैसे होगा, कैसे, उसको डर तो नहीं लग रहा है, मेरा बाबू बैठा तो होगा, मेरा बाबू आराम से तो होगा। वो कहीं पे भी जाती हूँ ना, मैं उसको लेके घूमना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको लेके घूमूंगी ना तो मुझे बहुत डर लगता है कि दुनिया की नजर उसको ना लग जाए। मेरा इतना छोटा सा क्यूट सा बाबू है ना कि सही में डर लगता है मुझे कि कहीं जो है कोई इसको नजर ना लगा दे या फिर उसको कोई परेशानी ना आए। तो मेरे को ना ये लगता है कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसा ढकोसला नहीं है। बस उसने कब मुझे अपना बना लिया ना, मुझे पता ही नहीं चलता। मैंने, पता है आपको, पूरा पूरा का पूरा अपना जो घर है ना, उसको ही सौंप दिया है कि मुझे नहीं पता है, तू तू तो बेटा है इस घर का, तुझे संभालना है सब कुछ। मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे चीजें होगी, मुझे नहीं पता। इतना चंचल है ना वो, इतना चंचल है, बहुत बहुत ज्यादा मेरे से वो करने लग गया है, मैं उससे बहुत ज्यादा वो करने लग गई हूँ। प्यार, अटैचमेंट, जो कुछ भी कह सकते हैं। और इस आंसू को मजाक मत बनाना, क्योंकि ये मेरी उसके लिए बहुत भावना है, बहुत बड़ा प्यार है।
कोई दिखावा नहीं है मेरे बाबू के प्रति, ठीक है। मैं दिखावा नहीं करती सोशल मीडिया पे, खासकर अपने लड्डू बाबू को लेके। जो है जितना भी मैं कर पाती हूँ उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, मैं इतना वक्त निकाल पा रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के बारे में सोच पा रही हूँ। आज सबसे पहले मेरे लिए वही है, सबसे पहला मेरा बच्चा वही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे पहले उसी को जन्म दिया है, वही मेरा बच्चा है। बाकी दोनों बच्चे मेरे बाद में हैं, मेरा बालक सबसे पहला है, जो कि बहुत नटखट है, बहुत चंचल है। उसके बगैर एक पल भी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, एक सेकंड भी नहीं सोच सकती हूँ मैं। आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरे को उससे कितना लगाव है, कितना प्रेम है। उसको लेके मैं हर पल बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर ना डर लगा रहता है, घबराहट लगी रहती है कि वो परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेके। मैं बेशक परेशान हो जाऊँ, वो परेशान ना हो, ठीक है। तो बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, अब मैं इस बात से हटके कुछ नॉर्मल बात करती हूँ। साड़ी का लिंक और कोड जो है मैंने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, चेक कर लेना साड़ी का। तो आपको मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में वो साड़ी है। आपको बहुत मतलब क्वालिटी भी अच्छी अच्छी है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग मतलब उस साड़ी से ज़्यादा उम्मीद मत करना आप। जैसे कभी कभार कहीं पहन के जा रहे हो तो वो साड़ी आपकी बहुत अच्छे से चल सकती है। अगर आपने जैसे डेली वेयर के लिए, तो वो साड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने कल वेयर की थी वो आप कभी कभार पहन सकते हो। अब जो है हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, ऑलरेडी जो है क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी पे इतनी बड़ी बुकिंग हुई थी, इतना सारा पैसा जो है लगा था। मेरा नहीं लगा था, हस्बैंड का ही लगा था। और हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, बस कुछ दिन ही बचा है। पता नहीं कैसे मैनेज करूंगी, क्या करूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। वो जाने, उसके पिताजी का बर्थडे है, वो जाने कि क्या करेगा क्या नहीं, कैसे क्या करवाएगा। एक चीज तो है, शहर और विलेज में ना बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। अब जैसे गांव में कोई प्रोग्राम कोई इंसान सोचता है ना, तो अगर चीजें भी ला के रख देना, 1000, 1500, 2000 का सामान भी ला के रख देना, तो मतलब 30-35 हजार, मतलब 30-35 हजार बोल रही हूँ, 20-30 लोग ना आराम से, 20 से 30 लोग आराम से खाना खा सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग हेल्पफुल लोग होते हैं। बर्तन मिल जाता है, सामान मिल जाता है, खाना बनाने वाले लोग मिल जाते हैं, पूड़ियाँ छानने वाले लोग भी मिल जाते हैं, और आराम से खाना पीना भी बनवा देते हैं। तो आप कोई मतलब घर में भी कोई फंक्शन करोगे ना, तो आप मतलब 1500 से 2000 रुपए में आप मान के चलो। जैसे कोई चीज का खर्चा है आपका, पर्सनली आप गिफ्ट दे रहे हो या फिर आप केक वगैरह का खर्चा देख रहे हो, नॉर्मली इतना ही है। क्योंकि गांव में जो है पहले अभी मेरे बाबू का बर्थडे गया है, तो मतलब बहुत अफोर्डेबल में सब कुछ हो गया था। केक भी इतना मतलब धासु केक भी आ गया था जो है भतीजे का। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरा भाई सस्ते में निपट जाता है। अब वो जब वो ना 5 साल का होगा तब मतलब पूरे रिश्तेदारों को बुला के फंक्शन करने को बोला था। मेरे भतीजे का जो है बर्थडे था परसों, तो हम सब ने विश वगैरह किया। बड़े वाले भतीजे का, अभी एक छोटा भतीजा भी हुआ है, बहुत नटखट है, दो के दोनों ही। तो अभी मेरे 2 भतीजे हो गए हैं। और तो अभी मेरे 2 भतीजे हो गए। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो भाई मेरा सस्ते में निपट गया, क्योंकि देखो खाना पीना भी बन गया, मतलब मिल बांट के सारे लोगों ने बना दिया। घर घर में भी लोग मिल बांट के बना देते हैं। बहुत सारी सब्जियां बन गई, किसी ने पूड़ियाँ बेल दी तो पूड़ी छन गई, मतलब हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन शहर में अगर आपने किसी रेस्टोरेंट, कैफे या किसी चीज की बुकिंग करी है ना, तो छोटे से भी छोटा चीज है ना, तो आपका 10 से 15 हजार रुपये आराम से चला जाएगा। और हम सिर्फ 4 लोगों की अकेले की उस दिन की जो डेट थी ना, वो मैं बता रही हूँ, 10 से 12 हजार रुपये आराम से लग गया था। क्योंकि आपको पता है इतनी
जो ड्रिंक वगैरह थे उस वही इतने महंगे महंगे थे। एक ही ड्रिंक जो है 600 700 800 रुपए के थे, कोई 900 रुपए का था। मतलब मैं यहाँ पे प्राइस नहीं जुड़ा रही हूँ, बस मैं एक फर्क बता रही हूँ कि मेरे भाई का इतने कम में हो गया, मेरा इतना खर्चा लग गया। तो होता है शहर और गांव में ना, आप मतलब आप जैसे अब मतलब लोग कह सकते हैं कि हाँ हमने बहुत बड़ा करा। अगर वो 20 25 लोग को भी बुला के कोई चीज कर रहा है और घर घर में भी हो गया ना, तो वो उन सबके लिए लगेगा अरे बहुत बड़ा फंक्शन किया, बहुत बड़ा फंक्शन किया। और हमारे हमारे मतलब शहर में क्या होता है कि हम नॉर्मली अगर 20 30 लोगों को बुला भी लेना, तो वो कम से कम 50 60 हजार रुपए का खर्चा है। क्योंकि मैंने अपने बेटे का बर्थडे किया था, सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को बुलाया था, 70 हजार रुपये लगा था मेरा। 70 हजार रुपये में टेंट था पूरा, जो है खाने का पूरा सिस्टम था और पूरा सब सारा था। तो 70 हजार रुपये के आसपास जो है मेरा चला गया था, और मैंने अकेले सारा मैनेज किया था। और वो भी बेटे को सरप्राइज दिया था। वो मेरे बेटे का जो है थर्ड बर्थडे था, जो कि मैंने बहुत बड़े में किया था, पूरा टेंट वगैरह लगा के। तो शहर में तब बड़ा माना जाता है जब आपके घर में टेंट लगता है, बुफे वगैरह होता है, डीजे लगा था, डीजे लगता है, या फिर ये सारी चीजें होती है, तब बड़ा मानते हैं। और गांव में अगर आपने ऐसे छपरा लगा दिया और 20 25 लोगों को खाना खिला दिया, तो वो लगता है कि हाँ बहुत बड़ा करा है, अरे फलाने ने ना बहुत बड़ा फंक्शन किया है। तो ये फर्क होता है शहर और विलेज में। तो अब देखो गाइस, इतना शहर में तो मेरे रिश्तेदार तो है नहीं ना, मेरी इतनी किसी से वो है दोस्ती यारी, या ना फिर कोई भी ऐसा है नहीं, ना हम किसी से फालतू रिलेशन रखते हैं। तो बस आपस आपस में भी चीज़ें अगर हम करते हैं ना, तो भी हमारा इतना खर्चा बहुत आराम से चला जाता है। अगर चीज मतलब अब तो इतना बहुत मुश्किल है। एक एनिवर्सरी था, एनिवर्सरी मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट होता है। मेरा बर्थडे अच्छे से मने ना मने, आई डोंट केयर। और किसी का भी बर्थडे हो, बेटे का छोड़ के, बेटी का छोड़ के, हम बड़ों का बर्थडे की बात कर रहे हैं, तो बड़ों के बर्थडे में इतना खर्चा करना मतलब बेवकूफ़ी होती है। केक काटो, खाना खाने चले जाओ बाहर, डेट्स इट। एनिवर्सरी है, एक पल होता है, एक यादगार होती है, जो कि बहुत ज़रूरी था। तो एनिवर्सरी में कर लिया कर लिया। अब बर्थडे का तो इतना जो है खर्चा करना तो मुश्किल है, क्योंकि अब हस्बैंड का बर्थडे है, फिर मेरा बर्थडे है, फिर तुरंत बेटी का बर्थडे, मेरा बेटी का 1 महीने में है, फिर बेटे का बर्थडे आता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सावन आते स्टार्ट हो जाती है, खर्चे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो है इंसान को थोड़ा थोड़ा करके समझदारी से चलना पड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और देखो बात करते करते ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पूरा 5 10 15 20 मिनट आप लोगों से बात करी। तो सॉरी गाइस, चलो मैं अपना काम निपटाती हूँ, नहीं तो मैं सच में बहुत लेट हो जाऊंगी। बाय। और हाँ, मेरे लिए वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मैं हर चीज़ सोचती हूँ ना कि एक बार वक्त निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो वक्त की कीमत आप सब करिए, क्योंकि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। वक्त ही बलवान है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, अगर वक्त रहते सारी चीज़ें होती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। क्योंकि वक्त की जो लोग इज्जत करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की इज्जत करते हैं। तो चलो, मैंने 20 मिनट आज बात कर ली, पता नहीं कैसे। और अब मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। बाय गाइस।